अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, हैदराबाद टाइम्स के साथ मैं हूँ शाहज़ेब शेख। नाज़रीन, मदारिस तो दुनिया में आपने कई देखे होंगे और ऐसे मदारिस भी देखे होंगे जहाँ पर नाबीना अफराद कुरान पाक की तालीम हासिल करते हैं, कुरान पाक पढ़ते हैं, उसको हिफ्ज़ करते हैं। लेकिन आज हम आपको दावत इस्लामी के तहत चलने वाला ऐसा मदरसा दिखाएंगे, ऐसे मदरसे का विज़िट कराएंगे जहाँ पर नाबीना अफराद को आलिम बनाया जाता है और नाबीना अफराद यहाँ पर आलिम बनकर दीन की खिदमत करेंगे, दुनिया में जाकर दीन के हवाले से प्रचार करेंगे। तो आइए हम चलते हैं जामियातुल मदीना बराए नाबीना अफराद का, आपको विज़िट कराते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर किस तरह नाबीना अफराद कुरान की तालीम हासिल करते हैं। नाज़रीन, इस मदरसे में हम दाखिल हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि कितनी आला तामीर इस मदरसे की गई है। और ना सिर्फ यहाँ पर बच्चे जो नाबीना अफराद हैं वो तालीम हासिल करते हैं, बल्कि यहाँ पर तमाम तरह ऐसी सहूलियात भी दी गई हैं जो एक आला तरीन मयार के हॉस्टल में दी जाती हैं। तो इसका हम आपको विज़िट भी कराएंगे, लेकिन सबसे पहले हम चलते हैं नाबीना अफराद जो है तालीम हासिल कर रहे हैं, कुरान पाक पढ़ रहे हैं, उसका हम विज़िट आपको कराते हैं। आइए चलते हैं। नाज़रीन, तदरीसी कमरे में हम लेके आए आपको दिखाया है यहाँ पर किस तरह तालिब इल्म जो है कुरान की तालीम हासिल कर रहे हैं। अब मौल्लिम हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। जी हाफिज़ साहब, ये बताइएगा कि आम जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो आम तालिब इल्म होते हैं, उनको तो पढ़ाने में ज़रा आसानी रहती है, लेकिन ये जो स्पेशल तालिब इल्म हैं आपके पास, इनको पढ़ाने में कैसा आपको महसूस हो रहा है और ये कैसा एक्सपीरियंस है आपका? ये हमारा एक नया एक्सपीरियंस है और अच्छा महसूस हो रहा है। और इनको हम पढ़ाने का तरीक़ाकार हमारा ये है कि हमने इनको एक मेमोरी कार्ड दिया है और उसमें इनकी किताबें डाउनलोड करके ऑडियो दी हुई हैं। हम लेक्चर देते हैं इनको और इनको फिर वो सबक नंबर के तरीके से ये सुन के याद करके हमें अगले दिन वो सबक हमें सुनाते हैं। कैसा महसूस होता है इनको पढ़ाने में, इनको तालीम देने में, कैसा आपको महसूस होता है? महसूस अब ये हमारी नीयत ये होती है कि ये पढ़ के जो इनकी एक एहसास मोरीम हुई है वो दूर हो जाए, क्योंकि ये पूरे पाकिस्तान में बल्कि दुनिया में जो आँखों की बसीरत से महरूम लोग हैं वो एहसास महरूमी में होते हैं कि शायद हम पढ़ नहीं सकते, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि इंशाल्लाह ये भी पढ़कर एक आलिम दीन बने और दीन मतीन की खूब दुनिया में ये तशहीर करें, खिदमत करें। नाज़रीन, ये भी एक अच्छी बात है कि क़ुव्वत बिनाई से जो लोग महरूम हैं उनमें एहसास कमतरी होता है कि वो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर उनको ये हौसला दिया जा रहा है और यहाँ पर तालीम दी जा रही है कि वो भी दुनिया में अपना कुछ मकाम हासिल कर सकते हैं। तो हमारे साथ कुछ तालिब इल्म भी मौजूद हैं, इनसे भी हम बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं आप और यहाँ पर तालीम हासिल कर रहे हैं, कुरान पाक की दीनी तालीम हासिल कर रहे हैं, कैसा महसूस हो रहा है आपको? जी, मेरा नाम हक नवाज़ है, मैं पंजाब डिस्ट्रिक्ट उकाड़ा से आया हूँ और यहाँ पे आके मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है और बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छे तरीके, उम्दा अंदाज से पढ़ाई चल रही है। और यहाँ पे रहकर जो भी यहाँ पे रहने में कोई मसला मसाइल है और भी कुछ जितनी भी प्रॉब्लम है, हमारे उस्ताद हैं और हमारे नाज़मीन हैं, हमारे इंतज़ामिया सब बहुत ज़्यादा हमें फैसिलिटेट कर रहे हैं और बहुत खुशी हो रही है यहाँ पे रहकर। कोई भी पढ़ाई के बारे में मसला हो, कोई भी ऐसा हो, तो हमारे उस्ताद, हमारे खादिम और सब बहुत बेहतरीन उम्दा अंदाज से पढ़ा रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी में आकर हम बहुत खुशी फ़ील कर रहे हैं। नाज़रीन, ये थे पंजाब के तालिब इल्म जो पंजाब से यहाँ पर तालीम हासिल करने आए थे। एक और तालिब इल्म हैं जो बलूचिस्तान से यहाँ पर तालीम हासिल करने आए हैं, उनसे भी हम बात करते हैं, उनकी क्या राय है, उनको कैसा महसूस हो रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या नाम है आपका और तालीम हासिल करके यहाँ पर आपको कैसा महसूस हो रहा है?
अल्हम्दुलिल्लाह हम बलूचिस्तान ज़िला नसीराबाद डेरा मुराद जमाली से आए हैं। मेरा नाम साजिद मीर भंगर है, मैं सिंधी ज़बान बोलने वाला हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर तालीम हासिल करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उस्ताद भी हमें अच्छी तरह से पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत अच्छा इधर सिस्टम है, सब कुछ मसाइल कोई भी नहीं है, तो घर से ज़्यादा माशाल्लाह इधर बेहतरीन सिस्टम है। हमारे बेड वगैरह अलमारी सब कुछ अकेला अकेला है और माशाल्लाह ये अच्छी तरह से बिल्डिंग बनी हुई है। हमारी बहुत खिदमत की जा रही है, खाना पीना सब कुछ माशाल्लाह अच्छी तरह से मिल रहा है और हमारे लिए माशाल्लाह बहुत बड़ा सिस्टम किया रहा है। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, तालिबे इल्म भी यहाँ के मयार से और यहाँ के सिस्टम से काफ़ी मुतमईन नज़र आ रहे हैं और वो भी बहुत खुश हैं, यहाँ पर तालीम हासिल कर रहे हैं और आगे चल के उनकी ये जो ख्वाहिश है कि वो दीन की खिदमत करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहब ली अलल किबरि इस्माईल व इसहाक़ इन्न रब्बी लसमीउद दुआ रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैय व लिलमुअ्मिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब। नाज़रीन, तदरीसी कमरा हमने आपको दिखाया, तो अब हम चलते हैं किचन की जानिब। किचन आपको दिखाते हैं और डाइनिंग एरिया दिखाते हैं जहाँ पर स्टूडेंट्स तालिब इल्म जो है उनके लिए खाना बनाया जाता है और ये जो है यहाँ पर अपना ताम करते हैं। तो इस वक्त आप देख सकते हैं यहाँ पर सारे तालिब इल्म जो है अपना खाना खाने में मसरूफ़ हैं। किचन से निकलकर अब हम चलते हैं रिहायशी कमरों की जानिब, जहाँ पर यहाँ के तालिब इल्म आराम करते हैं, अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। तो इस कमरे में हम मौजूद हैं और इस कमरे का माहौल आप देख सकते हैं। इंतहाई फ़न तामीर का एक शाहकार यहाँ पर बनाया गया है। वेंटिलेशन का भी बेहतरीन सिस्टम यहाँ पर दिया गया है। बेड्स आप देख सकते हैं, काफ़ी जो है आरामदेह बेड्स यहाँ पर बनाए गए हैं और सर्दी के हवाले से भी देख सकते हैं कि भरपूर इंतज़ाम यहाँ पर किया गया है और हर तालिबे इल्म के लिए अलग कबर्ड भी मौजूद है जहाँ पर वो अपने कपड़े रख सकते हैं और इसकी चाबी भी ये स्टूडेंट्स के पास ही मौजूद है ताकि वो अपनी कीमती सामान जो है वो महफूज रख सकें। और मदरसों के हवाले से अगर बात की जाए तो मदरसों का एक लोगों के जहन में इस तरह का मयार होता है कि भेड़ बकरियों की तरह मदरसों में स्टूडेंट्स को रखा जाता है, लेकिन यहाँ पर आके पता लगता है कि ये एक आला मयार का मदरसा है और यहाँ पर बेहतरीन आसाइशें स्टूडेंट्स के लिए मुयस्सर हैं। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। इस वक्त हम मदरसे के सहन में मौजूद हैं और माशाल्लाह बेहतरीन और बहुत बड़ा लॉन है और माशाल्लाह बेहतरीन इंतज़ामात यहाँ पर किए गए हैं। और जो इस मदरसे के निगरां हैं हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी हम बात करते हैं। सर, बेहतरीन मदरसा यहाँ पर तामीर किया गया है और आलिम बनाया जा रहा है नाबीना अफराद को, तो ये कैसे जो है आपने सोचा, इस हवाले से क्या आपके जहन में आया और क्या इंतज़ामात इस यहाँ पर किए गए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में हमारे जो पीर मुर्शिद हैं मौलाना इलियास क़ादरी साहब, उनका ये जहन है कि हम दुनिया के हर शोबे में नेकी की दावत को आम करें। तो जब ये सिलसिला शुरू हुआ तो इसमें गूंगे बहरे नाबीना माजूर अफराद का भी सिलसिला हुआ। हमने इनकी सहूलतों को, इनकी ज़रूरतों को मद्देनज़र रखते हुए हमारी मजलिस ने फिर फ़ैसला किया कि इनके लिए अलग से इदारा बनाया जाए ताकि जहाँ इनको ना एहसास कमतरी का ये शिकार हों, जहाँ ये अपने आप को बिल्कुल ईज़ी फ़ील रखें कि भाई ये हमारी जगह है, ये हमारा सिस्टम है। और जो बुनियादी ज़रूरतें होती हैं कि इनको चलने फिरने के हवाले से, खाने पीने के हवाले से, रिहाइश के हवाले से सारी सहूलतें दी जाएँ, तो वो सब हमने कोशिश की है कि इस तरह उन्हें पेश की जाएँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला इस तरह से ये माज़र वजूद में आया और माशाल्लाह हमारी मजलिस ने, हमारे ज़िम्मेदारान ने बहुत ताउन किया और अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी शख्सियात हैं उन्होंने भी ताउन किया और इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह हम ये जामिया बनाने में कामयाब हो गए। अच्छा, अभी तो इन स्टूडेंट्स को ऑडियो सिस्टम के ज़रिए तालीम दी जा रही है,
तो आगे आपका क्या लाएमल है, क्या प्लानिंग है कि इनको मज़ीद क्या बेहतरी और सहूलियात दी जाएंगी? अल्हम्दुलिल्लाह अब दुनिया चूँकि मज़ीद तरक्की की तरफ जा रही है, तो हम चाह रहे हैं कि जिस तरह दीगर इदारों में नाबीनाओं को पढ़ाया जा रहा है, तो वहाँ पे इनके लैपटॉप्स आजकल आ गए हैं जो टॉक्स वाले होते हैं, बोलते हैं, ताकि उस पर इनके मोबाइल्स भी टॉक्स वाले आ गए हैं। और इस तरह इनकी अपनी ज़बान भी होती है, साइन लैंग्वेज जिसमें ये लिखते हैं बाकायदा इनकी। तो इस तरह उन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आगे हमारी प्लानिंग यही है कि इनको बेहतर से बेहतर और जो मज़ीद मौजूदा दौर के तकाज़ों के मुताबिक जदीद अंदाज में इनको लेके चला जाए, ताकि इनको आगे चल के किसी एहसास कमज़ोरी शिकार ना हो। अगर हमने तो ऐसे नहीं पढ़ा, अब माशरे में ऐसे पढ़ाया जाता है, पहले ऐसे होता था, अब यूँ होता है। तो हम चाह रहे हैं कि हर चीज़ इनको जो है वो सब इनको प्रोवाइड की जाए। नाज़रीन, पहले ही यहाँ पर बहुत अच्छी और बेहतरीन सहूलियात यहाँ पर दी गई हैं नाबीना स्टूडेंट्स के लिए, और अब मज़ीद इनका आगे की प्लानिंग है कि ये मज़ीद इनको बेहतर बनाया जाएगा। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं दावत इस्लामी के तर्जुमान सिंध के। इनसे हम बात करते हैं और इस मदरसे के हवाले से इनसे जानते हैं कि क्या आपको महसूस हो रहा है इस मदरसे के हवाले से, और यहाँ पर विज़िट करके कैसा लग रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, माशाअल्लाह यहाँ पे विज़िट करके तो ऐसा लग रहा है कि जब यहाँ पे हम दाखिल हुए तो बिल्कुल एक पुरसुकून माहौल है माशाअल्लाह, और एक ज़बरदस्त अंदाज से माशाअल्लाह अज़्ज़ व जल जो है वो ट्रीट किया जा रहा है बच्चों को, और उनके खाने के हवाले से, उनके पीने के हवाले से, रिहाइश के हवाले से और दिगर हवाले से माशाअल्लाह अज़्ज़ व जल बहुत आउटस्टैंडिंग अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ का निज़ाम है माशाअल्लाह। तो अब यहाँ इस मदरसे के हवाले से आप लोगों को, आम पब्लिक को क्या मैसेज देना चाहेंगे? बस मैं यही पैगाम देना चाहूँगा कि जिनके घर में जो है वो स्पेशल पर्सन्स यानी माज़ूर नाबीना अफराद जो हैं घर में मौजूद हैं, तो उनको जो है वो दावत इस्लामी के तहत जो मदरसतुल मदीना बराए नाबीना का जो हुफ़ाज़ के जो माशाअल्लाह मदरसे हैं वहाँ पे उनको दाखिल करवाया जाए। उन्हें एक अच्छा जो है समझदार हाफिज़ कुरान बनाया जाए, और उसके बाद जब वो कुरान पाक मुकम्मल कर लें तो फिर उन्हें इस जामियातुल मदीना में दाखिल करवाया जाए, ताकि वो एक अच्छे बेहतरीन आलिम दीन भी बन सकें और दुनिया भर में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की धूमें मचा सकें। ये एक बड़ा जामिया है जहाँ पर ना सिर्फ नाबीना अफराद जो है तालीम हासिल कर रहे हैं, बल्कि आम लोग भी यहाँ पर, आम स्टूडेंट्स भी तालीम हासिल कर रहे हैं, दीनी तालीम, कुरान की तालीम यहाँ पर हासिल कर रहे हैं। नाज़रीन, दावत इस्लामी के तहत ये दुनिया का पहला मदरसा है जहाँ पर नाबीना अफराद कुरानी और दीनी तालीम हासिल कर रहे हैं, और हैदराबाद शहर को ये शर्फ़ हासिल हुआ है कि ये दुनिया का पहला मदरसा जो नाबीना अफराद के लिए जामियातुल मदीना बनाया गया है वो हैदराबाद में बनाया गया है। तो शहरियों से मैं ये इल्तिजा करूँगा कि जिनके घरों में नाबीना अफराद हैं, नाबीना बच्चे हैं, उनको यहाँ पर लाएं और उनको दीनी तालीम दें और इस मदरसे से इस्तिफ़ादा हासिल करें। कैमरामैन फ़हीम लोधी के साथ शाहज़ेब शेख, हैदराबाद टाइम्स।